नमस्कार। मैं हूं अर्चना चौधरी, हिंदी प्राध्यापिका, और आज हम सीख रहे हैं व्यंजन संधि। अभी तक हमने सीखी स्वर संधि और स्वर संधि के भेद जो 5 होते हैं। अब हम करेंगे व्यंजन संधि। पहले इसकी परिभाषा देखिए। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें एक तरफ होगा व्यंजन और दूसरी तरफ स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी, जबकि स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर होते हैं। तो जब उन दोनों का मेल होता है तो वो बनता है व्यंजन संधि। जैसे जगत जमा ईश बना जगदीश। जगत का अंतिम वर्ण है तय, तय में हलंत है यानी उसमें स्वर नहीं है, वो क्या है? व्यंजन। ईश का पहला वर्ण है ई क्या है? स्वर है। तो व्यंजन के बाद क्या आ गया? स्वर। इस प्रकार से जब व्यंजन और स्वर का मेल हुआ तो वो बना द। द में ई की मात्रा लग गई, कौन सी? दीर्घ। तो इस प्रकार से वो बन गया व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को समझने से पहले आपको वर्गों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यंजन संधि में वर्ग और वर्ग के वर्ण ये कई बार प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको वर्गों का ज्ञान हो। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में है क, ख, ग, घ, ड़, और इसके पहले वर्ण यानी क वर्ण के आधार पर इसका नाम निर्धारित होता है। तो इसका पहला वर्ण है क, तो ये बन गया क वर्ग। अब अगला देखेंगे च वर्ग। च वर्ण के भी 5 होते हैं: च, छ, ज, झ और य, और इसका पहला वर्ण है च, तो ये है च वर्ग। ट वर्ग का 5 वर्ण है ट, ठ, ड, ढ और ण, और इसका पहला वर्ण है ट, और इसी आधार पर इसको कहा जाता है ट वर्ग। त वर्ग। त वर्ग के 5 वर्ण हैं त, थ, द, ध और न, और इसका पहला वर्ण त है, इसी आधार पर इसको त वर्ग कहा जाता है। और प वर्ग का पहला वर्ण है प, तो इसीलिए उसको प वर्ग कहा जाता है। इसके भी 5 वर्ण हैं प, फ, ब, भ और म। इस प्रकार आपको ये 5 वर्ग और 5 वर्गों के 25 वर्ण आपको अच्छे से याद रखना है। ये 25 वर्ण क्या है? व्यंजन है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें हर एक वर्ण में हलंत लगा हुआ है। तो हलंत लगा होने का मतलब ये स्वर रहित है। ये क्या है? व्यंजन। तो अब हम इसके नियमों को अच्छे से समझते हैं। पहला नियम है कि किस प्रकार से तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है। क्या? व्यंजन। वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे वर्ग का तीसरा, चौथा, येरेलेवे या स्वर कोई भी आ जाए तो क्या होगा? वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे दिक जमा अंबर। इसमें आपने देखा दिक में अंतिम वर्ण है क और अंबर का पहला वर्ण है ए। तो ए क्या है? स्वर है, पहला वर्ण है क। तो पहले वर्ण के बाद स्वर आया तो क अपने ही वर्ग का तीसरे में बदल जाएगा। तो क का तीसरा वर्ण क्या है? क, ख, ग, तो ग है। अब ग क्या है? हलंत वाला है यानी स्वर रहित है। अब उसमें ए स्वर जब जुड़ जाएगा तो ये पूरा ग बन जाएगा और ये बनेगा दिगंबर। इन नियमों को हम अलग अलग स्पष्ट कर देते हैं। पहला नियम देखिए, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद वर्ग का अगर तीसरा वर्ण आ जाए तो वो क्या होगा? प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो प्रथम वर्ण क्या क्या है? क, च, ट, त और प, यह है प्रथम वर्ण। इन वर्णों के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, चाहे वो ग आए, ज, ड, द और ब, इनमें से कोई भी आ जाए तो वर्ग का तीसरा वर्ण में बदल जाएगा। कौन सा? जो प्रथम वर्ण है, यानी क, च, ट, त और प किस में बदल जाएंगे? ग, ज, ड, द और ब जाएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर
पहले वर्ण के बाद वर्ग का तीसरा वर्ण, ये जरूरी नहीं कि उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आए, वो किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो सकता है, तो भी क्या होगा, प्रथम वर्ण जो है वो तीसरे में ही बदलेगा। जैसे दिक् जमा गज बना दिग्गज। दिक् का अंतिम वर्ण क्या है, कै। कै हलंत वाला है, यानी इसमें स्वर नहीं है, तो ये व्यंजन है। और इसके बाद है गज, यानी वर्ग का तीसरा वर्ण। तो पहले वर्ण के बाद क्या आ गया, तीसरा वर्ण। तो कै जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, यानी कै खे गे, तो गे हो गया तीसरा वर्ण, तो वो गे में बदल गया। और जब इस गे को आपने शब्द में लिखा तो जो इसकी खड़ी पाई है, क्योंकि ये हलंत वाला है, स्वर रहित है, तो इस प्रकार से ये इसकी खड़ी पाई है वो हट जाएगी और ये बन जाएगा दिग्गज। उत जमा बोधन, इसका बना उद्बोधन। आप इसको दोनों ही प्रकार से लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं। तो उत का अंतिम वर्ण है तय और बोधन का पहला वर्ण है बै। तो पहले वर्ण के बाद तीसरा वर्ण आ गया, कौन से वर्ग का, पै फै बै, यानी पै वर्ग का है तीसरा वर्ण। तो तय जो है वो क्या होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो तय का तीसरा क्या है, तय थे दै, तो ये दै में बदल गया। और बोधन का बो ले लिया, इस प्रकार से ये बन गया उद्बोधन। अगला नियम देखें, वर्ग का प्रथम वर्ण और उसके बाद वर्ग का कोई भी चौथा वर्ण आ जाए तो वो क्या होगा, वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे कै चे टे ते पै, ये है प्रथम वर्ण। इनके बाद घै झै ढै धै और भै ये आ जाते हैं, तो वो किस में बदलेंगे, गे जै डै दै और बै में। इसे उदाहरण द्वारा देखिए, उत जमा घाटन बना उद्घाटन। इसको दोनों प्रकार से आप लिख सकते हो, दोनों सही है। उत का अंतिम वर्ण है तय और घाटन का पहला वर्ण है घै। तो अब देखेंगे, तय क्या है, प्रथम वर्ण है, और घै क्या है, चतुर्थ वर्ण है, चौथा वर्ण है। तो पहले के बाद चौथा आ गया, तो पहला किस में बदलेगा, अपने वर्ग के तीसरे में। तो तय का तीसरा वर्ण क्या है, तय थे दै, दै हो गया, तो इस प्रकार ये दै में बदल गया, बन गया उद्घाटन। एक और उदाहरण देखिए, उत जमा भव बना उद्भव। दोनों तरीके से इसको लिख सकते हो। उत का अंतिम वर्ण है तय और भव का पहला वर्ण है भै। तो तय क्या है, पहला वर्ण है, और उसके बाद क्या आ गया, चौथा वर्ण। तो इस प्रकार से तय जो है वो किस में बदलेगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, दै में। इस प्रकार ये बन गया उद्भव। अगला नियम देखें, वर्ग का प्रथम वर्ण और उसके बाद ये रे लेवे में से कोई भी वर्ण आ जाए तो वो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो प्रथम वर्ण है कै चे टे ते और पै। इसके बाद ये रे ले वे, इनमें से कोई भी आ जाए तो गे जै डै दै और बै में बदल जाएंगे। उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करते हैं, सत जमा वाणी बना सद्वाणी। सत का अंतिम वर्ण क्या है, तय, और वाणी का पहला वर्ण क्या है, वै। तो आप देखो, पहले वर्ण के बाद क्या आ गया, वै। तो तय क्या है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो तीसरा वर्ण है दै। इस प्रकार ये बन गया सद्वाणी। एक और उदाहरण देखें, षट जमा राग बना षड्राग। षट का अंतिम वर्ण है टे और राग का पहला वर्ण है रे। इस प्रकार टे जो है वो किस में बदल जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे में। तो टे ठे डे, डे में बदल गया, और राग का रा आ गया, तो ये बन गया षड्राग। इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। अब अगला नियम देखिए, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर स्वर आ जाए, बच्चों स्वर कितने होते हैं, 11। कौन कौन से, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। इनमें से कोई भी आ जाए तो प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। जैसे सत जमा आचार। सत क्या है, प्रथम वर्ण है तय,
और आचार का आ क्या है, स्वर है। तो तय वर्ण क्या है, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो तय वर्ग का तीसरा वर्ण है दै। अब दै हलंत वाला है यानी स्वर रहित है, उसमें आ स्वर जुड़ गया तो वो बन गया दा। इस प्रकार ये बना सदाचार। एक और उदाहरण देखें, अच जमा अंत बना अजंत। अब अच में च अंतिम वर्ण है और अंत का पहला वर्ण है ए। तो पहले वर्ण के बाद ए यानी स्वर आ गया तो च अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। च छ जय है। अब जय में एक स्वर नहीं है तो ए स्वर जब जुड़ेगा तो वो बन जाएगा अजंत। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आ जाए तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे सत जमा मार्ग बना सन्मार्ग। अब देखो सत तय है, इसका अंतिम वर्ण। तय क्या है, व्यंजन है और ये तय वर्ग का पहला वर्ण है। मार्ग में मैं क्या है, पै वर्ग का पंचम वर्ण है। आप देखोगे पै फै बै भै मैं, तो पंचम वर्ण हो गया पै वर्ग का। तो ये जो तय है वो अपने ही वर्ग के पंचम में बदल जाएगा। तो पंचम वर्ण क्या हो गया तय का, तय थ दै ध न, पंचम न हो गया। जब खड़ी पाई वाले वर्णों को, जो कि हलंत वाले होते हैं जिनमें स्वर नहीं होता, शब्द में लिखते समय उनकी खड़ी पाई हट जाती है और वो बन जाता है सन्मार्ग। इसका नियम देखो, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम कौन कौन से, कै च ट त और पै, इनमें से कोई भी आ जाए तो किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो, किसके बाद, प्रथम वर्ण के बाद, य ण न और मैं, इनमें से कोई भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं कै के बाद अड़ ही आए, कोई भी आ सकता है पंचम वर्ण। तो अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाएगा कौन, प्रथम वर्ण। उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं, तत् प्लस मैं, ये बना तन्मय। अब तत् का अंतिम वर्ण है तय और मैं का पहला वर्ण है मैं, तो प्रथम वर्ण है तय और मैं क्या है, पै वर्ग का पंचम वर्ण है। तो ये तय है अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो तय का क्या हो जाएगा, न। अब ये खड़ी पाई है इसमें और हलंत लगा हुआ है, तो जब आप इसको शब्द में लिखोगे तो ये खड़ी पाई हट जाएगी और ये बनेगा तन्मय। एक और उदाहरण देखें, अप जमा मैं बना अम्मय। अप का अंतिम वर्ण है पै और मैं का पहला वर्ण है मैं, तो पहले वर्ण के बाद क्या आ गया, पंचम वर्ण। तो पै है वो अपने ही वर्ग के पंचम में बदल जाएगा। पै का पंचम वर्ण कौन सा है, मैं। तो जब आप इसको शब्द में लिखोगे मैं को, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, शब्द में लिखते समय इसकी खड़ी पाई हट जाएगी। कुछ और उदाहरणों द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से याद हो जाए और इन नियमों को याद करना आसान हो जाए। बच्चों पहले तो ये याद कर लो, सिर्फ प्रथम के बाद पंचम आएगा तो वो पंचम में बदलेगा, वरना स्वर आए, तीसरा आए, चौथा आए या यरलेव आए तो वो किस में बदलेगा, तीसरे में। कौन, जो प्रथम वर्ण है। उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं, उत जमा मूलन बना उन्मूलन। इसमें प्रथम के बाद पंचम आ गया, पंचम में बदल गया। षट जमा रिपु षड रिपु, इसमें प्रथम के बाद रे आ गया तो वो बदल गया तीसरे में यानी डे में। षट जमा आनन षडानन, प्रथम के बाद क्या आया, आ स्वर आया तो वो बदला तृतीय में और वो बन गया डा। अप जमा धी बना अवधि, प्रथम के बाद चतुर्थ आया तो वो बदला तृतीय में। वाक जमा दत्ता, प्रथम के बाद तृतीय आया तो वो बना तृतीय। इस प्रकार से आपको ये नियम अच्छे से याद हो गए होंगे। अगले वीडियो में हम करेंगे व्यंजन संधि के तय संबंधी नियम, तो वो वीडियो आप अवश्य देखें। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उनके लिंक दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें
ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।